सो बिग बॉस ओटीटी फिनाले के कगार पे है, बट उससे पहले आपकी चहेती न्यूज वापस आ गई हैं और सभी बहुत उदास हैं, बहुत निराश हैं कि आप इतनी जल्दी, मतलब अब तो कुछ ही हफ्ते बचे थे, बट फिर भी आप क्यों वापस आ गई, ये बताइए। मेरे को पिज्जा खाना था, तो मैंने कहा बिग बॉस अच्छा। मुझे जाने दो। नहीं, आई थिंक अनफेयर हुआ जो हुआ, थोड़ा सा मेरे को खुद नहीं समझ आया कि मैं वापस क्यों आई। बाहर आके हम्म। पता लगा काफी प्यार मिल रहा था। हम्म। मतलब मेरे को कहीं निराशा दिखी ही नहीं। ये हम्म। फनी था कि आधे लोग मेरे को कह रहे थे प्रतीक से बात मत करो, आधे कह रहे थे निशांत से बात मत करो, ये अच्छा है वो अच्छा है, फैन पेजेस बने हुए हैं, बट कोई मेरे से ज्यादा गुस्सा नहीं था। एंड सो आई वाज लाइक कि फिर तुम रहने देती मुझे अगर चल रहा था ठीक। तो फैंस तो इतना प्यार दिखा रहे थे, जो आपको बाहर आने के बाद पता चला, तो कहाँ पे ये गलती कहाँ पे हो गई? कहीं ये बिग बॉस ने खुद का डिसीजन तो नहीं ले लिया? थिंक बिग बॉस थोड़े से बहक गए थे, बातों में आ गए किसी के, नेहा की बातों में आ गए। आई डोंट नो क्या हुआ। आई थिंक कि घर वालों के हाथ में नहीं होना चाहिए था। इट डजंट मेक हम्म। सेंस, वो भी लास्ट वीक में। फिर तो आप ये हम्म। कह रहे हो कि बेसिकली पूरा शो यही है कि आप सबसे अच्छे बनते रहो, यू नो, विच इज नॉट द शो, दैट नॉट द शो, इट्स द करेक्ट, ऑपोजिट ऑफ करेक्ट। दैट। सो आप कहो कि अच्छा, पर आप एंड में एलिमिनेट हो जाओगे अगर आपने अच्छी तरह गेम खेली। सो वो कंफ्यूजिंग लगा, अच्छा नहीं लगा, बट आई वॉज हैप्पी विथ माई जर्नी, सो इसलिए मैं इतनी उदास नहीं हूँ। कैसे रही आपकी पूरी जर्नी, अगर आप एक्सप्लेन करना चाहें तो? आई वॉज प्राउड ऑफ माई सेल्फ जब मैं बाहर आई। लोगों का रिएक्शन देख के, बिकॉज बहुत अनश्योर थी मैं अंदर जाके, और अंदर भी मैं अनश्योर थी। मुझे पता है मैंने कैसे वक्त निकाला है विद सो मच अनश्योरिटी। एंड कहीं ना कहीं आपको फील होता है कि यू आर द यंगेस्ट कंटेस्टेंट, यू आर द अननोन पर्सन, नो बडी नोज हु यू आर, यू डोंट नो दीज पीपल, और सब इसी इंडस्ट्री में है, यू नो। और बातें ऐसी होती थी, ओ यू डोंट हैव अ पीआर, यू डोंट हैव अ स्टाइलिस्ट, एंड आई वाज लाइक कुछ नहीं है मेरे पास। लाइक मैं आ गई हूँ यहाँ पे क्योंकि उन्होंने बुलाया। हाँ। सो मुश्किल था बहुत। बट टाइम निकलता गया और मैं रहती गई, एंड आई थिंक जब एलिमिनेट हुई तब रियलाइज हुआ कि ओ इतना टाइम हो गया, एंड आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ, यू डिड इट, यू नो। हम्म। तो बिना फोन के, बिना कांटेक्ट के, बिना किसी से बात की, नो फ्रेंड्स नो फैमिली, ये वाला सीन कैसा रहा आपके साथ? Sometimes you were missing like something like that? आई वॉज मिसिंग माई मॉम अलॉट, बिकॉज कई बार मुझे होता था कि कोई वापस बात करने को ही हो। घर में कोई नहीं बात करता था मेरे से, एक्सेप्ट फॉर निशांत एंड प्रतीक, और हम्म। उसके बिना मैं जाके बात करती थी, वो बात ही नहीं करते थे। या तो उनको लगता था कि इसको कुछ समझ नहीं है, मेरे को लगता था मेरे को ज्यादा ही समझ है इससे। So, ऐसा सीन था। पर एक बार मैंने फिर निशांत को प्रतीक बोल दिया। मैंने एक दिन शो में भी बोल दिया था, और उसको इतना गुस्सा आया था। पर एनीवे, मैंने एक बार निशांत को बोला, आई वाज हम्म। लाइक कि ऐसा फील हो रहा है कि आई एम गिविंग लव, एंड आई एम गिविंग लव, एंड आई एम गिविंग, एंड वो जो मेरा लव है वो खत्म हो गया। बट देन व्हेन यू ओके। मीट योर मम्मा, यू मीट योर सिस्टर, यू मीट अ क्लोज फ्रेंड, तो वो यूजुअली रिफिल हो जाता है कि आप राइट। जिंदगी में कंटिन्यू करो, और ऐसे ही आप टाइम निकाल देते हो। तो मैंने उसे ये बात समझाई, एंड देन ही पैम्पर्ड मी दैट डे, and he was so sweet to me, है ना, and he was like I hope you feel refilled, and then I realized कि मुश्किल है, बट एटलीस्ट मैं इतनी लकी रही हूँ कि जो मेरे दोस्त हैं वो इतना भी समझते हैं। आई डोंट थिंक कि इस घर में कोई भी और किसी और के लिए इतना समझ पाता। हम्म। ओके, ओके। सो एक जो बिग बॉस का प्लेटफॉर्म कहा जाता है ना, उसकी वहां पे जो जाता है उसकी पर्सनालिटी चेंज हो जाती है। जाता कुछ और है, लेकिन आने के बाद बहुत सारे चेंजेस दिखते हैं उसके अंदर। आप में ऐसा कुछ हुआ? कुछ नहीं बदला, जैसी गई थी वैसी आई हूँ। ना ही मैं बुरे तरीके में इन्फ्लुएंस हुई हूँ, ना ही मैं अच्छे तरीके में भी कोई इन्फ्लुएंस नहीं हुई हूँ। कोई ऐसा नहीं है कि मैं कुछ संत बन के आ गई हूँ कि ऐसा नहीं करते और ये मैंने गलत किया, ऐसा कुछ नहीं है। सब ठीक था, मेरा परफॉर्मेंस मेरी अच्छी थी, किसी को गाली गलौज नहीं किया मैंने, और लोगों ने बहुत गाली गलौज किया, किसी को मैंने बुल्लू बुल्ली नहीं किया। ठीक था, गाने हाँ। पे लिख के मैं वापस आ गई हूँ। ओके। बाकी मार पिटाई भी हो गई बिग बॉस के हाउस में, आप तो आई विटनेस रही हैं उन सबका। मैं तो क्या पीछे कहेंगी खड़ी थी उस ऐसे। बारे में, जिशान को? हाँ, जब भी उनकी लड़ाई होती थी मैं पीछे खड़ जाती थी ऐसे, शिट मेरे पड़ सकती है। तो वो हो गया था, एंड हमें पता नहीं था कि क्या होगा। इट वाज सरप्राइजिंग, एंड आई फेल्ट बैड फॉर जिशान इन द सेंस हमारी फ्रेंडशिप ठीक चल रही थी, वी हैड कम टू अ पॉइंट वेयर इट वाज फाइनली ओके, बट ऑल्सो हम्म। यू कांट लेट दीज थिंग्स गो, यू हैव टू शो व्हाट इज राइट। सो वो भी हुआ। हम्म। ओके, ओके। और आपको लगता है बेस्ट प्लेयर कौन है इसमें? निशांत।
निशांत, व्हाई, मतलब ही इज डूइंग समथिंग स्पेशल? आई थिंक उसका संतुलन अच्छा बना हुआ है, द बैलेंस इज गुड. पहले तो ही वाज अ गुड प्लेयर इन इटसेल्फ गेम वाइज, बट रिसेंटली ही स्टार्टेड वैल्यूइंग हिज इमोशनल साइड, जो पहले नहीं कर रहा था. वो सुनता है अब वो उसकी, एंड वो he gives time to it. And I think ये भी जरूरी है गेम में. It's not just about game and screaming. It's also about your emotional side, how you feel. हाँ, तुम्हारा heart क्या कह रहा है. And he showed that in the finale task, and उसने मेरे से बात की, so I was proud of him. Prateek is also a strong player, but he needs to focus. Okay, so there's a point for Prateek. Hmm. ओके ओके ओके. बिग बॉस के घर में बहुत लोगों के बहुत सारे ओपिनियन थे. लोगों को लगा कि करण जौहर ठीक से होस्ट नहीं कर रहे हैं, बायस्ड हैं, किसी को सपोर्ट कर रहे हैं, स्पेशली शमिता को. सो आई मीन, आपको कभी ऐसा फील हुआ? Yeah, all the time. I also felt the same about Shamita and Neha. हर चीज में शमिता आपका क्या ओपिनियन है, नेहा आपका क्या ओपिनियन है. आई डोंट थिंक कि उनकी ओपिनियंस कभी भी इतने अच्छे थे कि आप बार बार मांगे. नेहा जब बात करने लगती है वो 100 बातें एक बार में कह देती है. अब मैं उसकी पर्सनैलिटी पे कुछ नहीं कह रही, बट मैं उसके बोलने के तरीके पे इन अ जेन्युइन क्रिटिकल वे कह रही हूँ कि उसकी ओपिनियन सीधी आती ही नहीं थी. वीकेंड के बारे में आप टाइम वेस्ट कर रहे हो ना फिर. और शमिता मतलब रेलगाड़ी की जो बैलगाड़ी है, स्लो ओपिनियन. वो ऐसे उसको आप जैसे मेरे को पूछो कि शमिता आपका क्या ओपिनियन है. शमिता आपका क्या ओपिनियन है? Karan, I have no words. And I was like, what? Big Boss पे क्यों आए if you have no words? बोलो कुछ. हम सारे ऐसे बैठे हैं कि कुछ बोलेगी, ये कुछ बोले. क्या मतलब, मैंने कहा जो दूसरे बैठे हैं उनको कुछ विचार विचूर पूछ रहा. हमारे भी बहुत विचार है. अब मैं ऐसी हूं नहीं ना कि कोई बोल रहा है मैं बीच में अपना प्रतीक की तरह घुसाई जाऊं. अब मैं नहीं हूं. इट वुडंट मेक सेंस. बट इफ यू डोंट वैल्यू अदर पीपल, ऐसे लग रहा है, तो दैट्स नॉट गुड. ओके, सो डू यू थिंक ये शिल्पा शेट्टी की वजह से थोड़ा बॉलीवुड का कनेक्शन है, इसके लिए करण को कुछ ज्यादा भाव देते हैं, ज्यादा ओपिनियन लेते हैं? नो, आई थिंक वो बहुत ज्यादा ऑब्वियस हो जाएगा अगर ऐसे है. मतलब इतना ऑब्वियस भी नहीं करते. पर कम ऑब्वियस करो. तो आई डोंट नो, बट लाइक विद नेहा बजीर को समझ नहीं आया बिकॉज शमिता का क्या है, शी स्टिल हैज अ कैरेक्टर टू हरसेल्फ. ठीक है, जो भी उसका है. तो मैं मानती हूँ कि यू वांट टू गिव इम्पोर्टेंस टू इट बिकॉज इट्स लाइक वन वे ऑफ बीइंग, है ना, व्हाटएवर. नेहा भसीन को क्या इंपॉर्टेंस थी ना, वो गेम खेल रही थी ना कुछ. एटलीस्ट शमिता का जो रहा है स्टार्टिंग से वही रहा है. ठीक है, सो मैं मानती हूँ आपने उसको इंपॉर्टेंस देनी है किसी कारण करके. नेहा का तो मेरे को समझ ही नहीं आया. वो हर चीज में वो आप सेक्सिस्ट थी, वो आप क्लासेस थी, शमिता भी. सो मैं ऐसे बैठी होती थी, लाइक क्या हो रहा है ऐसे. ओके, पूरा ब्लैंक थी, कुछ समझ में नहीं हो क्या रहा है, होना कुछ फिर और से चाहिए, पूछ कुछ लिया, और है. फिर से इनको पूछ लिया. एंड मेरे को निशांत हमेशा कहता था कि तू कह दे कुछ. मैं करण जौहर से लड़ूं इस वक्त वीकेंड के बाद पे. सेकंड हफ्ते में को निकाल देंगे तो. ओके ओके. सो बाहर आने के बाद तो आपने देखा कि फैंस ऐसे बट गए, एक प्रतीक, एक निशांत, लेकिन आपके दिल में क्या है? बहुत सारी लव स्टोरी बन रही थी इसमें, तो शो में. लव स्टोरी? यस, नो लव स्टोरी. आई हर्ड दैट क्या लव? कुछ फीलिंग प्रतीक के दिल में मूस के लिए फीलिंग है, क्या है? बहुत सारी फीलिंग्स ऐसे फ्लोट हो रही थी. अच्छा, पहली बात तो किसी के दिल में मूस के लिए तो फीलिंग नहीं है. मेरे दिल नहीं में है. मेरा दिल इतना बड़ा है, ठीक है. हाँ. उसमें प्रतीक और निशांत दोनों ही फिट हो गए थे. सो इन द सेंस कि आई फेल्ट अ ग्रेट फ्रेंडशिप विद बोथ. एज फार एज इट गोज फॉर मोर देन फ्रेंडशिप, वो तो मैं बाहर आके कह सकती हूँ. वी थ्री ऑफ अस डिसाइडेड कि अंदर तो कोई फायदा नहीं है. ये शमिता राकेश का देख ही लिया आपने, क्या इन्होंने किया भसड़. तो हम बाहर आके ही देखेंगे. एंड सो दैट्स व्हाई वी केप्ट इट चिल. हंसी मजाक में हम बहुत कुछ कहते थे. जैसे निशांत कहता था कि प्रतीक मुस्कान को तेरे से प्यार है, प्रतीक कह देता था नहीं नहीं निशांत मुस्कान को तो तेरे से प्यार है. मैं ऐसे बैठी थी बीच में, लाइक मैं कुछ बोलूं कि तुम लेकिन लोग मुस्कान को किससे प्यार है? ये दोस्ताना वाला सीन था, बस किसी को किसी से प्यार नहीं था. कुछ नहीं था मेरे को. आई थिंक आई थॉट प्रतीक वाज क्यूट एट द स्टार्ट, इन अ क्यूट वे, इन अ इन्फैचुएशन वे. पर उस पे फ्रेंडशिप बिल्ड हुई बहुत स्ट्रांग. निशांत फ्रेंडशिप पहले बिल्ड हुई, एंड देन आई स्टार्टेड थिंकिंग ही इज द क्यूटी पाई. Oh, nice. Okay. What about Shamita and Rakesh? It's like
फुल्ली हाईलाइटेड, उनकी क्यूट सी लव स्टोरी बाहर आई है, बहुत सारी कौन चीजें सी हो रही है। क्यूट है वो? लव जो स्टोरी क्यूट है हमें उनकी? जो मुझे दिख रहा है वो मैं बता रही हूँ। राकेश, दिव्या से बात मत करो। या अब जाके वो करो और ये करो और वो, क्या लव स्टोरी है ये? एंड बाद में अभी करण जौहर कहता है कि राकेश को तो शमिता चाहिए भी नहीं। एंड आई वाज लाइक ओ माय गॉड, इनका यही अभी तक चल रहा है, ये तो पहले हफ्ते 2 हफ्ते में ठीक हो जाना चाहिए था। एंड उनकी जो मुद्दा था ये हमें घर के अंदर भी मैं थी और मुझे पता ही नहीं था क्या क्या चल रहा है ये। सो ये सिर्फ घर वालों को, बाहर वालों को ही पता था। पता नहीं, कभी राकेश कहता था उसे घर से बाहर जाना है, फिर शमिता कहती थी नो यू आर वीक। मतलब इट वाज अ बिट बुलिंग फ्रॉम शमिता टू राकेश। जेन्युइनली मैंने एक बार बोला भी, आई फील बैड फॉर हिम। तुम ज्यादा डमीन उसे नीचे नीचे नीचे, यू मेकिंग हिम सबमिसिव व्हिच इज नॉट गुड किसी को भी। ओके ओके। पर अभी जो एक नया प्रोमो आउट हुआ है उसमें शमिता काफी रोते हुए दिखाई दे रही है, एंड शी इज थिंकिंग कि राकेश के दिल में दिव्या के लिए सॉफ्ट पार्टनर है। हाँ तो इसमें क्या गलत है? दिव्या has been a good friend to राकेश from the start. Like genuinely I've seen it, she's been caring. तो हाँ ठीक है, have a soft corner for her, there's no problem in having a soft corner. There's no, first of all Shamita and Rakesh are not married, they're not even together, in the sense they're both single people. If Rakesh likes somebody, that's his problem, because Divya is already with somebody. तो राकेश की प्रॉब्लम हुई, शमिता की प्रॉब्लम कैसे हुई? शमिता है भी बीच में। ये क्या है, ये क्या घर घर खेल रहे हैं यार, मतलब क्या मैं यहाँ पे बातें कर रही हूँ इनके बारे में। बिग बॉस का इफेक्ट आ गया। मेरे को लग रहा है बिग बॉस के घर के अंदर हुआ। बट आपने कभी फील किया कि इन दोनों के बीच कुछ चल रहा है? No. It was very platonic. It was a very good friendship, and I admired it. They were both very respectful of each other. तो वो मेरे को ठीक लगा। राकेश इज ऑलवेज कंफ्यूज, उसका मैं कुछ कर नहीं सकती, कोई भी नहीं कुछ कर सकता, बहुत लोगों ने ट्राई किया है, बट जब वो उसने फ्रेंडशिप दिखाई है, उसने दिखाई है। एंड में मेरे को क्या गया, मूस वी हैड आवर डिफरेंसेस। कौन से डिफरेंसेस राकेश? मेरे को तो कभी पता भी नहीं लगे। खुद ही इंसल्ट करके मुझे बाद में कहता है वी हैड आवर डिफरेंसेस। डिफरेंसेस नहीं होते वो, मैंने हमेशा दोस्ती दिखाई थी। फनी हो गया था। ओके, ये ट्रॉफी किसके हाथ में आपको दिख रही है, कहाँ जाएगी ये? ये टफ डिसीजन, सोचना पड़ेगा। नाउ यू आर अ बिग बॉस। निशाद। मुझे थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर दिख रहा है। वो अच्छा है, वो करता है जो करना है, वो कर लेता है। I like this, yeah. और गलती से शमिता के हाथ में चली गई तो देन अगेन सब लोग यही बोलेंगे कि जब भी मैं और निशाद, लाइक जब कोई भी स्टूपिड बात कर रहा था ना कोई हमारे अराउंड, तो मैं और निशाद एक दूसरे की तरफ देख के हम ऐसे करते थे, ठीक है ये हमारा टिकट था कि ये क्या बोल रहे हैं, ठीक है। अच्छा। कोई शमिता वाली बात पे भी यही करना चाहती हूँ। Okay. उसके हाथ में ट्रॉफी फॉर व्हाट? फॉर ग्लूटेन खाने के लिए या ग्लूटेन फ्री खाने के लिए? उसने सिर्फ अंडे गंदे किए जो मैंने साफ किए, फिर बात कहती मैं साफ कुछ नहीं करती। इतना उस लड़की को सफाई का जितना लगा रहता था, इतना तो घर साफ भी नहीं था। अगर आप इतने ही सफाई के क्रांतिकारी हो तो घर तो साफ करो। घर तो गंदा था, उसके हाथ में आपने ट्रॉफी पकड़ा दी। नो आई डोंट थिंक सो। आपको लगता है? नहीं, आप क्लोजली जानते हो ना। सी, हम लोग वही कुछ एडिटेड देखते हैं, कुछ कभी मिस कर देते हैं, बट आप जो फेस टू फेस रहते हो, साथ में रहे हो, तो यू आर मोर एक्सपीरियंस। आई डोंट थिंक दैट शी इज अ गुड बिग बॉस प्लेयर। शी कुड बी अ गुड पर्सन, बट गुड पर्सन के लिए तुम्हें ट्रॉफी नहीं मिलती है, गुड बिग बॉस प्लेयर के लिए मिलती है। ओके ओके ओके। मुझे एक और चीज, घर के अंदर जो भी डिफरेंसेस थे, लाइक्स डिसलाइक्स, बाहर आने के बाद दिल में रहेगी ये बातें, सब लोग अगर बाहर आ गए तो? या फिर सिर्फ नेहा के लिए थी मेरे मन में ज्यादा डिसलाइक। शमिता आई डोंट रियली हैव एन इश्यू विथ। मैं सिर्फ इरिटेटिंग बातें इसलिए कर रही हूँ क्योंकि उसकी निशाद के साथ लड़ाई होती है और मेरे साथ लड़ाई होती है और मेरे को कामचोर कहती रहती है, इसलिए वो अभी मैं इरिटेट हुई पड़ी हूँ। बट ऐसी कोई बड़ी बात नहीं हुई शमिता। विद राकेश भी कुछ नहीं है। नेहा आई डोंट वांट टू सी अगेन। ओके, बाहर आने के बाद भी? नो, आई डोंट थिंक शी इज माई टाइप ऑफ पर्सन। मेरे को खिज आती है जब वो सेम जगह में होती है। आप बताओ मैंने इतना टाइम निकाल कैसे लिया उसका घर में, मेरे को खुद नहीं पता। अच्छा।
ओके, फाइनली अब पीआर और हेयर स्टाइलिस्ट वगैरह अब हायर होंगे या नहीं होंगे? नहीं, चल तो गया मेरा काम, कितना अच्छा काम चल गया बताओ। टाइम निकालिए ऐसे, और सब सब लाइक कर रहे थे तो क्या ही करूं। मतलब इतना ज्यादा कई बार वो अंदर बात करते थे ना ऐसे एरोगेंस में, वो हमारा पीआर स्टाइलिस्ट, एंड फिर मैं कहती, तुम्हारे पास नहीं है, ऐसे जैसे मैं कोई बेचारी हूँ। नहीं मेरे पास तो नहीं है, क्या होगा मेरा क्या होगा? ऐसी बातें होती थी अंदर। जरूर स्टडी कर लेंगे, बट आई थिंक कि मेरी जर्नी अपने दम पर अच्छी गई। ओके, लास्ट क्वेश्चन, ये जो फैंस आपने भी बोला कि डिवाइड हो चुके हैं कि तुम प्रतीक को सपोर्ट करो, निशांत को करो, इनके बारे में क्या कहना चाहोगे? बिकॉज आपने बोला दोनों अच्छे दोस्त हैं, आप सपोर्ट भी आपका अच्छा चल भी रहा था, तो जो ये फैंस स्पेशली डिवाइड कर देते हैं और फाइट करते हैं स्पेशली, उनके बारे में उनसे कुछ कहना चाहोगे आप? आई थिंक वो ये कह रहे हैं कि आप प्रतीक के साथ ज्यादा क्यूट लगते हैं, आप निशांत के साथ ज्यादा क्यूट लगते हैं। एट द एंड ऑफ द डे मैं दोनों के साथ क्यूट लगती हूँ, एंड मेरी फ्रेंडशिप दोनों के साथ अच्छी थी। इनको कहने को कुछ नहीं है, दे आर नॉट बीइंग रूड और एनीथिंग, दे आर जस्ट बीइंग पोजेसिव। मुंह से इधर आ जा, मुंह से इधर आ जा, है ना। मैं दोनों के पोस्ट जाके लाइक कर रही हूँ, मैं दोनों में, मैंने कहा हाँ वेरी गुड, सो नाइस, लुकिंग नाइस, दोनों में जाके इट्स ओके, इट्स ओके, इट्स फनी। चलिए बढ़िया, थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट, होप टू थैंक सी यू यू। अगेन विद न्यू प्रोजेक्ट्स। ओके ग्रेट, थैंक यू सो मच, टॉक टू यू सून। थैंक यू, बाय, टेक केयर, बाय।